नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ ही हम हैं दीपक शर्मा। और बिहार में बात करेंगे कि विपक्ष की आवाज क्या सत्ता के इशारे पर दबाने का प्रयास हुआ, क्योंकि ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया और ऐसा आरोप लगाते हुए विपक्ष ने विधानसभा में एक समानांतर सदन का आयोजन कर अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन विपक्ष ये भूल गया कि जनता ने विधानसभा अध्यक्ष को ये बार बार कहते सुना कि आप अपनी जगह पर जाएं, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। क्या विपक्ष के पास सरकार से पूछने के लिए सवाल नहीं है, या विपक्ष जनहित के मुद्दे पर संजीदा नहीं है, या वाकई विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए हुआ क्या। बिहार विधानसभा में हंगामा। आपको अधिकार है, विरोध करिए, लेकिन तरीके से करिए ना। टेबल क्यों पिटते हैं, टेबल क्यों उलटते हैं? बैठिए अपने स्थान पे जाइएगा, सारी बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। विपक्ष ने चलाया अलग सदन। आज ये 4 दिन से ये स्पीकर एकदम तानाशाही रवैया अपना के हम लोग का गला घोट रहा है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। बोलने के लिए समय नहीं देने का आरोप। तो मैंने उंगली उठाई अपने सीट से कि सर हमको सिर्फ 30 सेकंड उनका जवाब दे दें। नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको जो झूठ बोल करके कोई इतना बड़ा सीनियर नेता निकल रहा है पैकेज के मामले में, तो हमको उसको इंटरव्यू करना ही था। विपक्ष ने फिर किया सदन से वॉकआउट। लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष दोनों की भाषाओं को मिलना। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। आप बोलने नहीं देते हैं, आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मॉनसून सत्र में हंगामा है क्यों बरपा? सवाल यही है कि हंगामा है क्यों बरपा। क्या वाकई विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, या विपक्ष के पास सरकार से पूछने के लिए वाजिब सवाल नहीं है और अपनी ये खामी छुपाने के लिए ये हंगामा हो रहा है? तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच हम इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए निहोरा यादव जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण जी हैं, और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद कुमार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो निहोरा जी आपसे ही बनता है, क्योंकि सत्ताधारी दल के ओर से पक्ष रखने के लिए आप हैं और आरोप सरकार पर कि सरकार विपक्ष का गला घोंट रही है, आवाज दबा रही है। देखिए, विपक्ष का गला हम लोग नहीं घोंटते हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन के महत्ता को समझते हैं। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, यह तो बताना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ गए। यानी जब सदन चल रहे हों, संवैधानिक पद पर हैं, बिहार के जनता के आवाज़, समस्याओं को आवाज़ उठाने का दायित्व है, सरकार पर नियंत्रण करने का दायित्व है उनका, तो सदन से आज तक गायब है। कल आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बात दीपक जी बताना चाहता हूँ कि सदन नियमावली से चलता है, जो वहाँ विधानसभा नियमावली है। हर पार्टियों का समय निर्धारण होता है, कौन से पार्टी कितने समय तक बोलेगा पार्टी के अनुसार। उस समय के अलावे अगर बीच में बोलना चाहिएगा तो ये थोड़ी दिक्कत होती है लोकतंत्र में। बात अगर सरकार जवाब दे रही है, ये दिक्कत तभी है जब विपक्ष बीच में बोलना चाहे, वो भी अनुमति लेकर। सत्ता पक्ष कांग्रेस के विधायक दल के नेता को आपने सुना, वो ऑन स्क्रीन कह रहे हैं कि बीच में खड़े होकर सत्ता पक्ष के लोग बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष अगर अनुमति भी मांगे तो उन्हें अनुमति भी नहीं मिलती। नहीं, ऐसे नहीं है। अनावश्यक बातों के लिए अनुमति कैसे स्पीकर देंगे? जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बोलने का अधिकार सारे लोगों को है। लेकिन उसके तरीका है, नियम है, नियमावली है। उसके अलग हटके अगर बोलना शुरू करिएगा तो संचालन करना है विधानसभा का। अब विधानसभा का संचालन स्पीकर ही करते हैं, तो स्पीकर का बात तो मानना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष के मंत्री उठ के बोलते होंगे या जवाब देते होंगे या और अन्य कोई विपक्ष जैसा नहीं लोग बोलते हैं। इसीलिए विपक्ष को भी समझना चाहिए कि जो सदन है चल रहा है तो जनता के समस्याओं को उठाने का, समाधान कराने का यह सबसे बड़ा दायित्व है। हमको भी प्रसन्नता होती है कि विपक्ष जनता से जुड़े हुए समस्याओं को उठाने का काम करता है। चलिए, तो क्या वाकई विपक्ष के पास जनता से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित सरकार से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है? दोनों बड़े विपक्षी दल के प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। प्रमोद जी से शुरू कर लेते हैं। प्रमोद जी, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बिना नेतृत्व के विपक्ष सिर्फ शोर शराबा कर रहा है क्या? देखिए दीपक जी, अभी जदयू के साथी अभी बोल रहे थे निहोरा जी कि नियम से, नियमावली से चलता है सदन। तो क्या नियम और नियमावली सिर्फ विपक्ष के लिए ही होता है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं होता है? और विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो क्या किसी दल से होते हैं? वो तो सर्वमान्य हैं, पूरे विधानसभा के वो अध्यक्ष हैं। अब सवाल उठता है कि विपक्ष जब अपनी बातों को कहना चाहता है, अपनी मांगों को, वो भी बिहार की जनता की बातों को, बिहार की जनता की मांगों को जब उठाना चाहता है सदन में, तो आप उनकी बातों को अगर दबाइएगा तो विपक्ष कैसे चुप रहेगा? ये समझने की बात है। अभी हम आप ही के स्क्रीन पर हम देख रहे थे कि शकील जी अपनी बातों को रख रहे थे। आप देखिए वो 30 सेकंड का मात्र समय मांग रहे थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 30 सेकंड उनको बोलने दिया जाए? और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग झूठ बोल करके निकल जाना चाह रहे थे। तो सवाल उठता है जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं और खास करके जिस प्रकार से ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, जो विशेष पैकेज का हवाला दिया जा रहा है, आप देखिए कि इसको रीपैकेजिंग किस प्रकार से किया गया है। ये लगातार अभी आप देखिए कि जो 4-5 जो चीज़ें अभी विशेष पैकेज के नाम पर, चूंकि हम लोगों का शुरू से डिमांड रहा है, जनता दल यूनाइटेड का भी डिमांड रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी भी कहने का काम कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे, लेकिन ये लोग मुकर गए और विशेष पैकेज देने का प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपको विशेष पैकेज दे रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि जब 2015 में 1,65,000 करोड़ यानी 1,25,000 करोड़ प्लस अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपया बिहार को विशेष पैकेज के रूप में देने का काम की घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी की है, और ये लोग कह रहे हैं कि उससे बहुत विकास हुआ। बतलाएं कि वो जो 1,65,000 करोड़ रुपया क्या बिहार को मिला? और बिहार को अगर मिला तो अभी जो हाल में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जो सतत विकास लक्ष्य जो दिखलाया गया है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, उसमें बिहार अंतिम पायदान पर क्यों है, ये बतलाने का काम करे, चाहे गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रमोद जी, कुछ भी बतलाने की आवश्यकता हो, आप किसी चैनल के स्टूडियो में बैठकर ये पूछ रहे हैं, क्या आपके नेता यही चीज विधानसभा में एक ऐसे फोरम पे जहां सब कुछ रिकॉर्ड है और सरकार मजबूर है सवाल का जवाब देने के लिए, जो प्रक्रिया है, नियमावली है, उसके अनुसार ही, जो निहोरा जी कह रहे हैं कि नियमावली से चलना चाहिए, तो वहां आप सरकार को मजबूर कर सकते हैं जवाब देने के लिए, वहां आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ शोर शराबा कर रहे हैं, तो फिर कैसे भरोसा करें कि विपक्ष जिम्मेदार है? नहीं रहे हैं दीपक जी कि किस प्रकार से सदन चलाया जा रहा है। क्या विपक्ष के लोग जब प्रश्न उठा रहे हैं तो उनको क्या उत्तर देने, वेल में आके प्रश्न, हम विधानसभा अध्यक्ष को भी सुन रहे हैं, वो आधा घंटा यही चिल्ला रहे हैं कि आप जगह पे जाइए, हम आपको मौका देंगे, जगह पे जाइए, हम आपको मौका देंगे। तो ये बच्चों का क्लासरूम भी इतना अव्यवस्थित नहीं रहता। उस आवाज को नहीं सुने कि उन्होंने मात्र 30 सेकंड का वक्त मांगा था। 30 सेकंड का वक्त कोई बहुत बड़ा वक्त हो जाता क्या? वो भी देने को तैयार थे। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष देने को तैयार थे। कोई व्यक्ति अगर जो है झूठ बोल करके निकल जाना चाहेगा तो विपक्ष क्यों नहीं टोकेगा? चलिए, हम इस पर फिर आएंगे आपके पास, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं और 15 अगस्त से फिर देखिएगा कि वो जनता के बीच में ही जाने का काम करेंगे। और जहां अभी जो निहोरा जी जो बात कह रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं, कल आप उनको सदन में भी सुनेंगे उनकी बातों को, ये आप समझ लीजिए। चलिए, हम देखेंगे आगे क्या होता है। गोपाल जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, अनावश्यक बातों के लिए ऐसे ही समय नहीं दिया जा सकता, ये निहोरा जी भी कह रहे हैं, और
कई सत्ता पक्ष के सदस्यों की प्रतिक्रिया, जब विधानसभा के बाहर वो आए तो काफ़ी तल्खी भरा जवाब उनका था कि विपक्ष बस शोर शराबे में समय व्यर्थ गंवा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं एक कहावत से शुरुआत करूंगा अपने इस डिबेट की। संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। जब तक शुरू का 2 टर्म नीतीश बाबू जब गठबंधन में थे बीजेपी के साथ, बिहार का विकास हो रहा था, पूरे बिहार के लोगों ने स्वीकार किया, हम लोगों ने भी स्वीकार किया। लेकिन जब से वो नरेंद्र मोदी की राह पर चलने लगे हैं, नरेंद्र मोदी की तरह छल प्रपंच करने लगे, धूर्तता करने लगे हैं इस देश के साथ, तो उन्होंने बिहार को भी डुबा दिया। पूरी तरह से गलत संगति में आ गए हैं। क्या वजह मैं नहीं कह सकता हूं। हमको आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जो चुने हुए विधायक हैं, जो सर्वमान्य नेता हैं, वो बेल में क्यों आएंगे? जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तब ना। वो अपने स्टेज पर बैठ के, अपनी सीट पर बैठकर वो मांग कर रहे हैं, समय की मांग कर रहे हैं। सीनियर नेता हमारे शकील अहमद खान जी मांग रहे हैं, 30 सेकंड का वक्त मांग रहे हैं। जब आप नहीं देते हैं ना, जब आप एक तरफा काम करते हैं, तब लोग बेल के पास जाता है। मतलब आप पहले से ये मान कर चल रहे हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बैनर पोस्टर के साथ आप पहुंच रहे हैं। वो कैसे देंगे? अगर हमारे नेता ने ये बोला कि बिहार को क्या मिला बताइए, 10 साल हो गए, मेरा गांव है बख्तियारपुर के पास, बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन नहीं बना। जो कांग्रेस के राज में बख्तियारपुर तक बना, उसके बाद से आज तक 10 साल मोदी जी को आए हुए वो नहीं बना। झूठ मूठ का पटना से पूर्णिया का 4 लेन बना रहे हैं, वो बख्तियारपुर वाले 4 लेन को भी काउंट कर लेंगे और भी जगह। तो इनका कोई काम ही नहीं है। पूरे बजट सत्र को लेकर जो बिहार को देने की हक की बात हो रही है, आज बिहार में ये हालात है कि सारे पुल ढह रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है कि किसको टेंडर देना है, क्या करना है। इस तरह की अराजकता जो राज्य में आ गई है, क्या दे रहा है, इस पर अभी भी सवाल है। लेकिन क्या बिहार सरकार कर रही है और सदन में किन मुद्दों पर कितने पैसे खर्च होंगे किन विभागों के, उसकी बात हो रही है। क्या वो बातें सुनी जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अपने मेहमानों का रुख करेंगे। निहोरा जी, गोपाल जी और प्रमोद जी ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार जवाब देने से ही बचना चाहती है, इस वजह से बेवजह का आरोप विपक्ष पर लगा रही है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है कि सवाल आएंगे नहीं तो जवाब देने से बच जाएंगे। निहोरा जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, कार्य मंत्रणा समिति जिसमें विपक्ष के लोग भी रहते हैं, विधानसभा के कार्यक्रम को तय करते हैं। इतने बजे से इतने बजे प्रश्नकाल होगा, इतने बजे से इतने बजे डिबेट होगा या विधेयक प्रस्तावित किए जाएंगे। तो ये मिनट मिनट का समय निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति करती है, जिसमें विपक्ष के सहमति से बनता है जी। उसके आधार पर सदन को चलने देना चाहिए। बीच में अगर सरकार जवाब दे रही है, अब बीच में ही सवाल आप खड़ा शुरू कर दीजिएगा, तो ये विधानसभा प्रक्रिया के तहत नहीं आता है। यदि कोई सवाल करना है सवाल सरकार से, तो आपकी पार्टी का भी समय आएगा, उस समय सारी बातों को रखें। लेकिन यहाँ तो यह तय करना है कि हम सभा को, विधानसभा को नहीं चलने देंगे, हो हंगामा करेंगे। तो करें, जनता देख रही है, बिहार की जनता। जहाँ तक रहा विकास का सवाल, तो उसमें कोई सफाई या कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के जनता और देश के लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को कहाँ से कहाँ ले आया, हर मामले में, हर क्षेत्र में। वो उसमें बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आज बिहार के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को ऊंचाई पर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय अनुसार ही बहस होना चाहिए, उससे अलग हटके हल्ला हंगामा मतलब जो पहले तय होता है उस पर भी कायम नहीं रहते हैं विपक्षी खेमे के सदस्य, ये निहोरा जी आप कह रहे हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी कई बातों को निहोरा जी ने कहने का काम किया और ख़ास करके विकास की दुहाई देते हुए नज़र आए। अब देखिए कि विकास तो हो रहा है, पुल पुलिया किस प्रकार से भरभरा करके मात्र एक पखवाड़े में दर्जनों पुल पुलिया जो है गिर जा रहे हैं। यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार का विकास है। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को लेकर के
आप देखिए कि पटना राजधानी के भीतर में गोलियों की तरतराहट सुनाई देती है। चारों तरफ जो है आप देखिए कि किस प्रकार से गैंग रेप की घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल, हम यही नहीं समझ पा रहे तमाम हैं जन सरोकार के मुद्दे, इन मुद्दों को सरकार के समक्ष सदन में क्यों नहीं उठाया गया? यही तो कहना चाह रहे हैं दीपक जी, इसी बात को तो कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। उनके तरफ अगर उनसे जब कोई सवाल किया जाता है ना, तो इसी प्रकार का तानाशाही रवैया ये लोग अपनाते हैं। कल का दिन देख लीजिए, दलित महिला विधायक के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार का आचरण व्यवहार करने का काम किया, पूरे जनता ने देखने का काम किया। अगर कोई सवाल उठाता है तो आपका जवाब इस प्रकार से होगा, तुम ताम करके बात करेंगे। इसके पहले भी देखा गया है, जीतन राम मांझी जी भी इसके उदाहरण हैं। तो ये सवाल उठता है कि जब हम कोई प्रश्न करेंगे तो आप बौखलाहट में आ जाएंगे। इस प्रकार का सत्ता पक्ष होता है क्या? तमाम कई विषय हैं। आप विशेष पैकेज की जो बात है, ये लोग कहते नहीं थकते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। उसके लिए ये लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलाने का काम किया। जब 2014 में इन लोगों ने आगे बढ़ाया इस चीज को और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्सेप्ट किया। अब 2015 में जब घोषणा हुआ 1,65,000 करोड़ रुपए का, तो वो कहाँ मिला और क्या उस पर हम फिर आएंगे। हम पहले ये जान रहे हैं कि जो चीजें सड़क पर बोली जाती हैं, जो चीजें न्यूज रूम के स्टूडियो में बोला जाता है, डिबेट में बोला जाता है, उन चीजों को आखिर हूबहू अगर सरकार के समक्ष विधानसभा में रख दिया जाए तो सरकार के समक्ष एक चुनौती होगी कि हाँ, इसका जवाब अगर नहीं दिया तो जनता में गलत संदेश जाएगा। यही तो कह रहे हैं दीपक जी कि लगातार जो है विपक्ष के जो विधायक हैं तमाम समस्याओं को तो उठाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं सरकार को लगातार आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ये तस्वीर बैठी हुई है। नहीं, कुछ बच्चे आए थे के लोगों को दबाने का प्रयास प्रमोद जी, कुछ बच्चे आए थे विधानसभा की कार्यवाही देखने। उतना कहते हैं कि हमारे क्लास के शैतान बच्चे तक इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। अगर शिक्षक मौजूद हो क्लास में और एक बार बोल दे तो वो कम से कम सुनते हैं, लिहाज करते हैं। लेकिन यहाँ लिहाज होता भी नहीं दिख रहा है। बच्चों की ये मंशा थी जो कार्यवाही देखने अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। गोपाल जी, इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों? जबकि कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि आप कांग्रेस के नेता हैं, झूठ कम बोलिए। तो अब क्या ये पलटवार वाले तरीके अपनाए जा रहे हैं? बच्चों का उदाहरण देकर असली बात से भड़काया जा रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, वो कोई उदाहरण नहीं दे रहा, वो मैं बच्चों की मंशा बता रहा हूँ जो हमारे सहयोगी बच्चों से बातचीत में निकल कर सामने जवाब कोई नहीं दे पाएगा। चुपचाप सुन लीजिए, हमने दरभंगा एम्स बना दिया, एक ईंटा तक नहीं जुड़ा 10 साल में। हम पूछेंगे भाई, आपको बुरा लगता है, बच्चा ले आइएगा, मत लाइए। नहीं, कहाँ पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, तो नहीं रहे 10 लाख रोजगार पूछ रहे हैं, रोज ट्रेन दुर्घटना हो रही है, वो पूछ रहे हैं। तो इसी सबसे तो बौखला गए हैं। तो अगर ये 5-6 दिन की कार्यवाही खत्म होगी और हम रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये सवाल मिलेंगे रिकॉर्ड में? गोपाल जी नहीं रखेंगे, वो उनकी नहीं, आप पूछेंगे ऑन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड में तो होगा ही ना। आप पूछ ही नहीं रहे ना, वो तो माइक भी ऑफ करते हैं ना। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने बिहार का विधानसभा से बड़ा भारत का लोकसभा है, उन्होंने बतलाया, इसीलिए शायद मिलने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बेवजह बेसमय उठकर खड़े होते हैं तो आपका माइक ऑन नहीं होता है। जब आपका टाइम अलॉट होगा तो आपका माइक ऑन। नीतीश कुमार ने भी वही कहा ना। नहीं, झूठ का झूठ नहीं बोलते, वो तो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे ना कौन कांग्रेस का सदस्य या कौन दल का सदस्य झूठ कर मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री से देखिए आप कहां से कहां ले जा रहे हैं। यहाँ हम सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछने की कोशिश। जब आपने जवाब नहीं दिया, जब हमने पूछा कि दरभंगा एम्स कहां गया भाई, तो आपको गुस्सा आ गया। क्यों आ गया भाई? क्या गलत है? क्या आपने घोषणा नहीं किया था? आज यही गांधी मैदान में प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ देने का वादा किया था। आज बख्तियारपुर से मोकामा, मैं ऑनलाइन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बख्तियारपुर से मोकामा 44-45 किलोमीटर आज तक नहीं बना। बन गया, चालू हो गया, ब्रिज चालू हो गया है, सब बन गया, देख लेंगे वो भी। उसके बाद दूसरी चीज, पुल किस तरह से गिर रहे हैं, खतरनाक स्थिति में है। बाढ़ का क्या काम हुआ है? बाढ़ बचाने के लिए जो फ्लड अभी आ रहा है, उसको कटाव को रोकने के लिए क्या काम किया गया? यही तो हम, ये तो नियति बना दिया गया पूरे। यही तो समस्या है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपके नेता वही सवाल ऑन रिकॉर्ड नहीं पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं वो, क्या निहोरा जी, क्या सरकार जवाब देने के लिए तैयार है? आप हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है? अगर नहीं तैयार है वो, तभी तो बेल में भी आना पड़ा, मजबूरी। निहोरा जी ये कह रहे हैं सरकार तैयार ही नहीं है जवाब सुनने के लिए। हैं कि हम झूठ बोले और चुपचाप आप सुनिए। सरकार
वो नहीं हो विपक्ष के हर बातों को जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं हो पा मैं फिर कहता हूं दीपक जी कि सवाल उठाने का क्वेश्चन आवर भी होता है, जिसमें लोग सवाल उठाते हैं, सरकार जवाब देती है, संबंधित विभाग, और उसके बाद जो डिबेट्स है, निर्धारण समय होता है उसके अनुसार। और आज वो प्रश्नकाल भी हंगामे के बीच शुरू हुआ और हंगामे के बीच ही वो व्यर्थ चला गया। चलिए हम देखते हैं कि अब एक दिन का समय बचा हुआ है तो क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारी क्या, पूरी बिहार की हर व्यक्ति की नजर बनी हुई है कि सरकार जितनी संजीदा दिखने का प्रयास कर रही है, क्या विपक्ष जितना सतर्क उनकी समस्याओं को लेकर दिखने का प्रयास कर रहा है वो वाकई है, ये साबित होगा। कल के सत्र में हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निहोरा यादव जी, गोपाल कृष्ण जी और प्रमोद कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।